जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमें बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक पे कार्य करना है और कक्षा 1 से लेकर 3 तक के लिए हमें कार्य योजना गतिविधियां विभाग द्वारा भेजी गई हैं और हम उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। विभाग द्वारा इस सत्र में 22 हफ्तों की योजना भेजी गई है। इस एकेडमिक सेशन में 22 हफ्तों के लिए काम करना है और मुख्यतः दो विषय के लिए ये योजनाएं हैं, भाषा और गणित। 22 हफ्तों में हमें बीच बीच में आकलन करते हुए भी चलना है। शिक्षण योजना कराने के साथ साथ हमें बच्चों का आकलन भी करना है। आकलन साप्ताहिक भी होना है और सावधिक भी होना है। साप्ताहिक आकलन हर हफ्ते के अंत में किया जाना है, आप सभी को पता है। लेकिन सावधिक आकलन कुछ हफ्तों के समय के बाद होना है। जैसे कि हिंदी में हमने 9वें हफ्ते में सावधिक आकलन किया था। कक्षा 1, 2, 3 के लिए हमने 9वें हफ्ते में सावधिक आकलन किया था। अब कक्षा 1, 2, 3 के लिए गणित में जो आकलन होना है, सावधिक आकलन, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर सावधिक आकलन की बात कर रही हूँ। ये 11वें और 22वें हफ्ते में होना है। तो अब मंडे यानी कि दिनांक 10 अक्टूबर से 11वां हफ्ता शुरू होने वाला है। तो हमें कक्षा 1, 2, 3 में सावधिक आकलन करना है। आकलन अपने आप में कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शिक्षण कार्य का ही एक अभिन्न अंग है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए दक्षता के अनुसार हमें सतत आकलन करने के साथ साथ सावधिक आकलन भी करना होता है। इस प्रक्रिया से हमारी शिक्षण प्रक्रिया भी प्रभावशाली हो जाती है। आकलन के भी कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है बच्चों की प्रगति को जानना। क्योंकि सीखने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, तो आकलन द्वारा हम जान सकते हैं किस बच्चे ने कितना सीखा। सीखने में आ रही कठिनाई को जान पाते हैं। बच्चों को अवधारणाओं को समझने या किसी भी अवधारणा के अनुप्रयोग में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसको हम आकलन के द्वारा समझ सकते हैं। बच्चों की मदद के लिए प्रभावी रणनीतियाँ बना सकते हैं। जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको समझते हुए, उनका सॉल्यूशन निकालते हुए, उनका हल निकालते हुए हम कुछ रणनीतियाँ अपने लिए बना सकते हैं, जिससे बच्चों को आसानी से वो अवधारणा समझ में आ पाए। और अगला उद्देश्य है कि आगे की शिक्षण योजना बना पाएँ। आकलन आगे की शिक्षण कार्य योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ हमें ले जाता है कि हमें किस प्रकार की शिक्षण योजना पर अब कार्य करना होगा। बच्चों ने किस स्तर तक सीख लिया है, हम उसके अनुसार अपनी शिक्षण योजना बना पाते हैं। तो आकलन और शिक्षण को एक समग्र और एकीकृत प्रक्रिया के रूप में हमें देखना चाहिए। इसी प्रकार रिमेडियल गतिविधियां भी दी गई हैं, उनकी हम सहायता लेंगे। अब चलिए हम कक्षा 1 में देखते हैं सावधिक आकलन में हमें क्या करना है। सबसे पहले कालांश में हमें सावधिक आकलन पत्रक पर कार्य करना है और दूसरे कालांश में रिमेडियल गतिविधि हमें करवानी है। रिमेडियल गतिविधि हमें उन बच्चों की करवानी है जिन्होंने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं, और जिन बच्चों ने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें हम अभ्यास कार्य जो पिछले हफ्तों में किया है उनकी पुनरावृत्ति करवा सकते हैं। 10 कार्यपत्रक के लिए ये गोले बने हुए हैं, आप देख सकते हैं जो बच्चे कर रहे हैं। और सावधिक आकलन 1 का कार्यपत्रक, इसमें जो गतिविधि आपने सप्ताह 1 में की थी उसी से संबंधित कार्यपत्रक है ये। सप्ताह 2 का कार्यपत्रक ये है। इसमें सप्ताह 2 में जो हम लोगों ने गणित के तीनों कालांश में किया था, वही योजना इसमें आकलन के रूप में दी गई है।
फिर उसके बाद आता है सावधिक आकलन 3, तीसरे दिन आपको कराना है, जो तीसरे हफ्ते में की गई है। इसके बाद सावधिक आकलन 4 है, चौथे हफ्ते में जो शिक्षण योजना हमने बच्चों के साथ साझा की है, जिस पर हमने कार्य किया है, उससे संबंधित है। सावधिक आकलन 5 है, 5वें हफ्ते में जो हमने कार्य किया है बच्चों के साथ, उससे संबंधित आकलन प्रपत्र है। इसके बाद आप आइए सावधिक आकलन 6 पर, छठवें हफ्ते में जो हमने कार्य बच्चों के साथ किया है उससे संबंधित आकलन है इसमें। इसके बाद है सावधिक आकलन 7, 7वें हफ्ते की जो कार्य योजना थी जिस पर हम लोगों ने बच्चों के साथ कार्य किया है। इसके बाद सावधिक आकलन 8, 8वें हफ्ते में जो कार्य हम लोगों ने बच्चों के साथ किया है उससे संबंधित आकलन है। इसके बाद 9वें हफ्ते में जो हमने काम किया है उससे संबंधित आकलन है। और ये लास्ट में है सावधिक आकलन 10, जो कि हमने 10वें हफ्ते यानी कि पिछले हफ्ते जो कार्य किया है शिक्षण योजना में उस पर उससे संबंधित आकलन प्रपत्र है। तो ये पूरे 10 आकलन प्रपत्र हैं कक्षा 1 के लिए, सावधिक आकलन प्रपत्र। अब कक्षा 2 का देख लेते हैं। कक्षा 2 में भी उसी प्रकार सावधिक आकलन होना है जिस प्रकार कक्षा 1 के लिए हमने देखा है, बस प्रपत्र अलग होंगे। इसमें भी आपको प्रथम कालांश में कार्यपत्रक पर कार्य कराना है, दूसरा कालांश रिमेडियल और अभ्यास का, और तीसरा कालांश रिक्त है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब वो प्रपत्र देखते हैं। सबसे पहला सावधिक आकलन 1 प्रथम हफ्ते में जो कक्षा 2 में कराया गया है उसके अनुसार इसमें आकलन करना है, कार्यपत्रक उसी के अनुसार है। सावधिक आकलन 2 दूसरे हफ्ते में कराई गई कार्य योजना के अनुसार है, ये सावधिक आकलन 2। इसके बाद है सावधिक आकलन 3, तीसरे हफ्ते में कराई गई कार्य योजना के अनुसार सावधिक आकलन 3 इसमें दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं सावधिक आकलन 4, चौथे हफ्ते में जो कार्य योजना थी उसके अनुसार सावधिक आकलन 4 है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सावधिक आकलन 5, समान संख्या के अनुसार मिलान करें, जो 5वें सप्ताह की कार्य योजना है उसके अनुसार है। देन नेक्स्ट है सावधिक आकलन 6, छठवें हफ्ते की कार्य योजना के अनुसार। इसके बाद सावधिक आकलन 7, 7वें हफ्ते की कार्य योजना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अब हमें 8वां हमें दिया गया है सावधिक आकलन 8। इसके बाद 8 से आगे सावधिक आकलन 9, 9वें हफ्ते की कार्य योजना के अनुसार ये आकलन दिया गया है। इसके बाद आता है सावधिक आकलन 10, कक्षा 2 के लिए। सावधिक आकलन 10 का जो कार्यपत्रक है वो सावधिक आकलन 1 का लास्ट कार्यपत्रक है। तो इस तरह गणित में कक्षा 2 के कार्यपत्रक हमने देख लिए जो सावधिक आकलन में इस्तेमाल करने हैं। अब कक्षा 3 में देखते हैं सावधिक आकलन के जो कार्यपत्रक दिए गए हैं उसी प्रकार करना है जैसे कक्षा 1-2 में किया है। सबसे पहला सावधिक आकलन 1 पहले हफ्ते में की गई कार्य योजना के अनुसार है, सावधिक आकलन 1। इसके बाद सावधिक आकलन 2 दूसरे हफ्ते में की गई कार्य योजना के अनुसार सावधिक आकलन 2 है। इसके बाद अगला कार्यपत्रक सावधिक आकलन 3 तीसरे हफ्ते में जो कार्य किया गया है उसके अनुसार। इसके बाद सावधिक आकलन 4 चौथे हफ्ते में हमने बच्चों के साथ जो गतिविधियां की हैं कार्य किया है उसके अनुसार। उसके बाद सावधिक आकलन 5 5वें हफ्ते में जो हमने कार्य किया है बच्चों के साथ उसके अनुसार। नेक्स्ट है सावधिक आकलन 6 छठवें हफ्ते में जो कार्य किए गए हैं उसके अनुसार। इसके बाद है सावधिक आकलन 7 7वें हफ्ते में जो कार्य किया गया है बच्चों के साथ उसके अनुसार। इसके बाद है सावधिक आकलन 8 8वें हफ्ते में जो कार्य किया गया है उसके अनुसार ये आकलन प्रपत्र है। इसके बाद है सावधिक आकलन 9 9वें हफ्ते में जो कार्य किया गया है उसके अनुसार। और ये लास्ट है सावधिक आकलन 10 कक्षा 3 के लिए। सावधिक आकलन 1 के लिए पूरे 10 प्रपत्र मैंने कक्षा 1, 2, 3 के लिए आपको दिखा दिए हैं।
आप ये याद रखिए कि तीसरा कालांश खाली है, उस कालांश में जो भी आपका कार्य रह जा रहा है आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि 10 आकलन प्रपत्र हैं और 6 दिन में ही हमें करना है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आकलन के लिए। सावधिक आकलन करने के बाद हम बच्चों को 2 ग्रुप में बांट लेंगे। पहले ग्रुप में हम उन बच्चों को रखते हैं जिसमें जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं आकलन के समय, और दूसरे समूह बी में हम उन बच्चों को रखते हैं जिन्होंने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आकलन के साथ साथ आप सावधिक आकलन ट्रैकर 1 पे भी काम करें। बच्चों के नाम लिखते हुए उसे भरते जाएं। सबसे पहले आप बच्चों के नाम लिख लीजिए। जितने भी बच्चे उस कक्षा में हैं आप बच्चों के नाम लिख लीजिए, ब्लॉक, स्कूल, जिला, कक्षा, ये सब लिख लीजिए। इसके बाद जो 10 कार्यपत्रक दिए गए हैं इसके लिए इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम दिए हैं। जिन बच्चों का होता जाए आपको यहाँ पर राइट का निशान लगाते जाना है। इस तरह आप जितने भी बच्चे आपकी क्लास में हैं आप उनके अनुसार कॉलम बना लीजिए। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने रजिस्टर में भी ये नाम लिखकर और मेंशन कर सकते हैं। ये सावधिक आकलन ट्रैकर 1 है। 2 बार सावधिक आकलन होना है, इसीलिए दूसरा ट्रैकर भी दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। अभी आपको सावधिक आकलन ट्रैकर 1 पे कार्य करना है तो केवल आप इस पे कार्य कीजिए। बाकी बच्चे जो 50% से ज़्यादा अंक ला रहे हैं उनको आप अभ्यास कार्य कराएं। पुनः जो भी 10 हफ्ते में उन्होंने कार्य सीखा है उसका अभ्यास कार्य कराएं। और जिन बच्चों के 50% से कम नंबर हैं उनको ग्रुप ए में रखते हुए उनके साथ रिमेडियल कार्य करें, ताकि वो भी उन कौशलों को प्राप्त कर सकें जो हमने 10 हफ्ते में सिखाने की कोशिश की है।